हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं और एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? तो किस चीज की बनी है दोस्तों? सेल खरी की डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली बताना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो वो किस में है दोस्तों? हरियाणा में बनवाली स्थित है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताना दोस्तों, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे से दोस्तों? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। सी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है दोस्तों, पूछा जा रहा है मतलब सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों? तो चांदी का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताना तो हड़प्पा जो सभ्यता है किस युग की सभ्यता है? तो किस युग की है दोस्तों? कांस्य युग की है। ठीक है, कांस्य युग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी तो किस पे थी दोस्तों? तो व्यापार पे थी। ठीक है, व्यापार पे थी। ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मतलब किसके होती थे उपासक? तो किसके थे दोस्तों? मातृ देवी के। मातृ देवी, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? शहरी सभ्यता। हाँ, शहरी सभ्यताएं थे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नंबर जो नगर है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। बताना है किसने की थी। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? जल्दी बताइए। दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? बताना है। तो ये सभी जानते हैं किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। बताना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? नगर योजना व वस्तु कला। नगर योजना व वस्तु कला। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। प्रशासन क्या था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का? तो क्या आ जाएगा? नगर पालिका। नगर पालिका, सी नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे दोस्तों? तो इसमें बताना है दोस्तों, इसमें पतन का कारण पता होना चाहिए। कौन सा है? तीनों हो जाएगा कि विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है।
ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, जैसा यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? बताना दोस्तों, किस स्थल का सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन हुआ था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला था दोस्तों? लोथल। लोथल से ही मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो है कि सिर्फ एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन देखते जाना, ठीक हो, ज़्यादा डिस्कशन नहीं। एग्जाम में जो सब क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड ही यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो किससे मिले थे दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? बताना दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया था, किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बताना तो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन, सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधी। सिंधी, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधी। ठीक है दोस्तों, बताना दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल बताना कहाँ है? तो कहाँ है? गुजरात। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रा, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया था? आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, ये भी होगा। विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर, ये भी होगा दोस्तों। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसे? डी नंबर ऑप्शन में, उपरोक्त में, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो डी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी के आधार पर से किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ठीक है दोस्तों, क्या है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो किस में मिलती है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी की निकासी का जो समुचित व्यवस्था था, उसमें सर्वप्रथम मतलब वहाँ पे मिला था, देखने के लिए साक्ष्य मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कौन सा? सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो कौन था? लोथल। लोथल आपका सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, सॉरी, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता में दोस्तों किस देश के साथ जो व्यापारिक संबंध नहीं रखता था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चीन से। ये
व्यापारिक संबंध नहीं रखते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो बताना है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो पशुपति महादेव, पशुपति महादेव थे इसके प्रमुख देवता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये वाला। मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है तो कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो कौन सा होगा दोस्तों आंसर? मोहनजोदड़ो। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, समाज का स्वरूप क्या था दोस्तों? बताना आपको। तो क्या हो जाएगा? मातृ मातृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो बताना किसके समकालीन नहीं मानते? तो किसके? चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अंतिम प्रश्न। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? किस आकार का था दोस्तों? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर दोस्तों अब अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।